अब समाप्त हो जाए, तुम्हारे अंदर मेरा और तेरे का भाव खत्म हो जाए, ये जितनी जनता खड़ी है ना, सब में कृष्ण दिखाई देने लगे, हमेशा आंखों से आंसू गिरने लगे, कहाँ गया हमारा कृष्ण, तब समझना मन चंगा है। बताओ किसी का चंगा? यहाँ बैठे किसी का चंगा नहीं, डायलॉग सब मारते हैं लेकिन ध्यान भरता है कि कब घर बैठे यहाँ है, सोच रहे हैं कब निकले यहाँ से, ये करना हो करना हो करना। देखिए 7 बजने ट्रेन है, तो ये धाम हो गया। लेकिन ये जो 7 पुरी मैंने आपको बताया, इन 7 पुरी में मथुरा पुरी का महत्व कुछ ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है उसका हम तुमको उदाहरण बताते हैं। मान लो काशी से हम निकले, बनारस से निकले, हमें दिल्ली जाना है, हमारा वृंदावन जाने का कोई प्लान नहीं है। आपने बनारस से कार उठाया और दिल्ली के निकल गए, जो रास्ता बनेगा वो आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली जाएगा। और आप जब वृंदावन पहुँचो या मथुरा वाले हाईवे पहुँचो, वहाँ आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, रात के टाइम पे ख़राब हो जाए, आपको मैकेनिक ना मिले, पूरी रात आप गाड़ी में सो जाओ, और सुबह फिर जब गाड़ी सही हो जाए आप दिल्ली चले जाओ, आप किसी मंदिर वंदिर मत जाओ, वहीं हाईवे से चले जाओ। बस वही 12 घंटा जो तुमने रात में गाड़ी में बिताया, ये भी नहीं पता तुम कहाँ सोए हो, वही 12 घंटा तुम्हारा काशी का 1000 साल और वृंदावन की आधी रात बराबर है। अगर काशी में तुम 1000 साल बैठे हो और रोज़ शंकर जी का नाम जप रहे हो, रोज़ शंकर का दर्शन कर रहे हो, रोज़ शंकर का प्रसाद खा रहे हो, तो जितना पुण्य कमाओगे वो केवल वृंदावन में आधी रात में उतना फ्री में दे दिया जाएगा। ये इतना महत्व है इस धाम का, क्योंकि साक्षात भगवान का जन्म स्थान है। बाकी जितने स्थान है भगवान की लीला स्थली है। और सबसे बड़ी खासियत इस वृंदावन में कि यहाँ पर भगवान ने रास किया है, इससे अलावा कहीं भी रास नहीं किया है। न जगन्नाथपुरी में किया है, न काशी में किया है, न अयोध्या में किया है, न तुम्हारी द्वारिका में किया, न अवंतिका में किया, न कहीं रास नहीं किया। भगवान ने जो अपना प्रेम दिया ना, सबको अपने बराबर रखा, वो यही रखा है। इसलिए यह स्थान सबसे पवित्र, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे ज़्यादा पुण्यदायी है। तो आप लोग जिस धाम वृंदावन में आए हो ना, यहाँ पर आने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर सब तरसते हैं। इंद्र नाक रगड़ता रह गया 7 दिन तक। जिस लक्ष्मी के पीछे हम रातों दिन भाग रहे हैं ना, उस लक्ष्मी की वृंदावन में एंट्री नहीं है, वो बेलवन में रहती है, जमुना जी के उस पार। सोचो कितना महत्वपूर्ण जगह वृंदावन है। लक्ष्मी जो स्वयं विष्णु की पत्नी है, उनको भी वृंदावन में घुसने नहीं दिया गया। भगवान काशी विश्वनाथ जब बनारस छोड़ के आए तो उनको भी नहीं घुसने दिया गया, वो तो गोपी बने बेचारे तब घुसे। इसका मतलब गोपी बनने का मतलब हुआ सरेंडर किया, श्री कृष्ण चरणों में सरेंडर किया। मैं कुछ नहीं हूँ, जो हो तुम हो, ऐसा जिसके अंदर भाव आएगा वही वृंदावन आएगा। भगवान, हम लोग कहते हैं ना कि पति परमेश्वर है, संसार में लोग कहते हैं ना पति परमेश्वर है, तो ये जो संसारी पति है ये थोड़ी परमेश्वर है। पति परमेश्वर है, यानी परमेश्वर सबका पति है, यानी कृष्ण सबके पति हैं। कृष्ण हमारे भी पति हैं और इनके भी पति हैं। कृष्ण शंकर के भी पति हैं और पार्वती के पति हैं। यानी शंकर जो देखने में आदमी लग रहे हैं ना, वो कृष्ण की पत्नी हैं, तभी तो गोपी बन के नाच रहे हैं ना उनके साथ, तभी तो स्त्री बने ना। असली रूप उनका वही है, गोपी वाला। वो तो नकली रूप बनाए के वहाँ बैठे भूत वामन बन के मार रहे हैं सबको ना, वो नकली रूप है वो शंकर का। जिस रूप की तुम लोग पूजा करते हो ना, गले में सांप कान में बिच्छू, वो शंकर का असली रूप नहीं, वो नकली रूप है। वो तो कचरा साफ करने के लिए बनाया गया है, जाओ मारो सबको, साफ करो। वो तो महाकाल है ना, काल के देवता हैं। असली रूप नहीं, असली रूप तो यहाँ है, नाच रहे हैं देखो नथुनी पहन के, ये असली रूप है। तो कृष्ण ही एकमात्र सबका पति है, बाकी सब उनकी पत्नियाँ हैं। अब तुम पूछो ऐसे कैसे? देखो, जब एक आदमी मरता है, औरत मरती है, तो लोग क्या कहते हैं? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा है ना, नपुंसक लिंग पढ़ा होगा ना। स्त्री मरी तो कहें कि उसकी आत्मा को शांति दे। जब आदमी मरा तो उसको बोलना चाहिए ना उसका आत्मा को शांति दे, नहीं बोलते, वो भी बोलते उसकी आत्मा को शांति दे। देखो, आत्मा ही स्त्रीलिंग है, चाहे स्त्री मरे चाहे पुरुष मरे, दोनों में शब्द एक ही प्रयोग हुआ, उसकी। यानी हम दोनों स्त्री हैं, केवल हमें एक अहंकार हुआ है कि हम पुरुष हैं। ये जो हम पुरुष अपने को मान रहे हैं, अहंकार हमारा है। एक बार मीरा जी वृंदावन, आज हम सुबह आप लोगों को ले गए थे ना मीरा जी के आश्रम में, तो मीरा जी एक बार एक संत के पास गई, बहुत पहुँचे हुए संत थे वृंदावन में, उनसे बड़ा संत उसमें कोई नहीं था। तो किसी ने सलाह दिया कि आपको अगर कृष्ण के बारे में और जानना है तो आप इनके पास जाइए। वो गई तो किसी से मिलते उलते नहीं थे, बहुत कम लोगों से मिलते थे। एक चिट्ठी लिखवा के भेजा कि मैं मीरा जो है आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, अंदर से लिख के आया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। बहुत सारे संत हैं जो स्त्रियों से नहीं मिलते, बात भी नहीं करते। तो जब चिट्ठी आई मीरा के पास, उनको बड़ा बुरा लगा, यार इतने बड़े संत हैं, कृष्ण के इतने बड़े प्रेमी हैं, और ये जाति पाति देख रहे हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी और लिखी, ले जाओ महाराज को दे के आओ। लिखा कि हमने सुना था कि ब्रज में तो एक ही पुरुष है, कृष्ण, तो तुम कौन से पुरुष हो?
वो चिट्ठी दोबारा गई उनके पास तो उन्होंने पढ़ा तो उनका दिमाग खराब, ये तो अहंकार है मेरे अंदर पुरुष का। हमने तो यही सुना था, ये कही कि यहाँ पुरुष है कृष्ण, दूसरा कोई पुरुष है नहीं, बाकी तो ब्रज में जो है सब स्त्री है। तो तुम अभी कौन से पुरुष बचे हुए हो? अगर तुम पुरुष बचे हुए इसका मतलब अभी तुम संत हुए नहीं हो। तो बेचारे दरवाज़ा खोले, भागे भागे आए, आके मीरा के सामने गिरे धड़ाम, बोले बड़ा बढ़िया कि आज ने हमारा जो एक अहंकार बचा था पुरुष होने का वो भी तुमने तोड़ दिया, है ना। हमारे यहाँ पुरुष शक्ति नहीं है, नारी शक्ति है। पावर किसके पास है? नारी के पास है। इसीलिए अगर हमको जो है ब्रज में प्रेम पाना है तो हमको अपने आप को स्त्री रूप ही समझना चाहिए। स्त्री का मतलब होता है समर्पण। स्त्री का मतलब क्या होता है? देखो बाप के घर पैदा होती है, सारा लालन पालन बाप के पास होता है, 10 मिनट में जो दूसरे घर चली जाती है। और जिस शरीर को उसने बेचारी इतना सेवा करके बड़ा करती है, उसी को पेट के फड़वा के देखो बच्चा पैदा कर देती है, सारा खून उसको पिला डालती है, हर जगह त्याग तो करती है। कितना त्याग करती हो? त्याग की मूर्ति है स्त्री। इसलिए जो त्याग कर सकता है वही भगवान को पा सकता है। तो हम लोगों ने भी त्याग किया होगा किसी न किसी जन्म में, उसी का ये पुण्य जो आप लोग यहाँ के ब्रज में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भोगी हैं, योगी भी रहे होंगे कभी ना कभी, है ना। भूल गए हैं अपने स्वरूप को, अब आज भोग के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन जो पुण्य किया है वो तुम्हारे खाते में है। कभी कभी क्या होता है ना, खाता खुलवा के 10-12 खाता एक आठ भूल जाओ तो पैसा पड़ा रहता है ना, कभी काम आ जाता है। वही काम आ रहा है तुम्हारे जब ब्रज में तुम लाए गए हो दोबारा से। ये दोबारा नुकसान ना हो इसलिए इसको भुना लो जितना बना सकते हो, है ना। इस बचे हुए पैसे को फिर से जो है FD करा लो ताकि दोबारा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा होके मिले। तो हम सबसे पहले कहाँ गए? ब्रह्मांड घाट में। अभी हमने तुमको भूमिका बता दी, है ना। अब इतना समझ में आ गया कि हम कौन है, हमारा कौन है। ब्रह्मांड घाट गए दर्शन करने। तो ब्रह्मांड घाट में भगवान ने क्या लीला किया था? ये जो गोकुल है ना 7 किलोमीटर में है। ये गोकुल जो है 7 किलोमीटर में फैला हुआ है। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के। तो सोचो कितनी जगह होगी उनके पास चराने के लिए। ब्रह्मांड घाट पे डेली सुबह ठाकुर जी जो है अपने सखाओं को लेके बलराम भैया के साथ गाय चराने जाते थे। तो जब वो लोग जमुना जी के किनारे गाय चराने जाते थे तो खेलते थे बच्चे आपस में। तो खेलने के दौरान भगवान मिट्टी खाते थे। तो मिट्टी खाते थे तो सारे सखा आके शिकायत करते मैया से कि मैया तेरा लाला ना मिट्टी खाता है। तो मैया पूछती दाऊ से, क्या रे दाऊ कन्हैया मिट्टी खाया? तो वो कन्हैया मिला के रखते दाऊ जी को, जो लड्डू मिलता आधा आधा बांट लेते। तो दाऊ भैया अगर बोल दे मिट्टी खाया तो कल से उनका लड्डू बंद। तो बोलते नहीं मैया लाला कहाँ मिट्टी खाया है, तो मेरे साथ रहता, मैं इसको देखता रहता हूँ। ये जो गाँव वाले हैं ना सब जलते हैं इससे, देखिए इतना सुंदर कपड़ा पहनता है, इतने गहने पहनता है, सब इसको इतना भोजन देते हैं, वो सब जलते हैं इसलिए शिकायत करते हैं। एक दिन क्या हुआ, दाऊ से झगड़ा हो गया सुबह सुबह कृष्ण का, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तो दाऊ सोच लिया आज इसको मरवाते हैं। तो उस दिन जैसे ही मिट्टी उठाना शुरू किया वैसे धीरे से दाऊ पहुँच गए मैया के यहाँ। तो बोले यशोदा मैया से, मैया आज मैंने देखा कन्हैया मिट्टी खा रहा है, चल तुम मार इसको। यशोदा मैया जब दाऊ ने बोला तो समझ गई कि नहीं खाया होगा। वो डंडा उठाया लेके पहुँची वहाँ। अरे भगवान मिट्टी खा ही रहे थे, इतने में डंडा लेके पहुँच गई पीछे से। अरे कन्हैया मिट्टी खा रहा है। अब भगवान ने मुंह बंद कर लिया, जल्दी जल्दी पोछ पाछ लिया, मुड़ी हिला रहे कि नहीं खाया। बोले नहीं खाया तो मुंह खोल। अब भगवान समझ गया अगर मुंह खुला तो मिट्टी दिखेगी तो मैया जरूर मारेगी। अब यशोदा मैया गुस्से से लाल हो गई। अरे मुंह नहीं खोल रहे हैं तो समझ गई पक्का खाया है इसलिए खोल नहीं रहा है। तो भगवान की एक शक्ति है योग माया। भगवान की 2 शक्ति है, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। गीता में भगवान ने अपनी शक्ति के बारे में बताया, कभी गीता पढ़ोगे ना तो वहाँ जाओगे 4थे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि हमारी 2 शक्तियाँ हैं, एक परा और एक अपरा। परा मतलब उत्कृष्ट, अपरा मतलब निकृष्ट, यानी माया और योग माया। जो दुर्गा जी हैं कौन सी शक्ति हैं? माया। माया है, ये संसार को मोह माया में जो फंसाए लोग कहते हैं ना माया माया, ये दुर्गा ही हैं। ये दुर्गा के चक्कर में तुम लोग फंसे हो इस जंजाल में। वो हट जाए देखो सब खुल जाओगे, सब लोग कहेंगे राधे राधे जपने। जो माया हमारे ऊपर है ना, महा माया जिसको कहते हैं, वही दुर्गा जी हैं। और एक है योग माया, वो राधा रानी है। तो भगवान की जो योग माया शक्ति है ना वो डायरेक्ट काम करती है, उसमें कृष्ण को बोलने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा कृष्ण के साथ रहती है। कब कृष्ण को क्या किया जाए कि जिससे उनको मज़ा आ जाए, ये सारा विधान योग माया करती है कृष्ण के सुख के लिए। तो योग माया पीछे खड़ी है। अब वो देख रही है कि मैया मारेंगी तो हमारे ठाकुर जी रोएंगे, ठाकुर दुखी होंगे तो हमारे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा कोई विधान करो कि ठाकुर न रोए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही डंडा जब उन्होंने खींच के तान के मारने के लिए झुकाया और इन्होंने मुंह खोला डर के मारे, तो तुरंत योग माया ने अंदर ब्रह्मांड दिखा दिया। कृष्ण ने नहीं दिखाया। तो कृष्ण को क्या मतलब, मैया मारने में खुश है और लड़का मार खाने में खुश है, दोनों तो लीला कर रहे थे। और योग माया को लगा कि सीरियस केस चल रहा है, उसने ब्रह्मांड दिखा दिया। और जैसे यशोदा ने ब्रह्मांड देखा और डर गई, अरे हमारे बच्चे के मुंह में इतने बड़े बड़े पहाड़ कहाँ से आ गए।
वहाँ शेष नाग आ रहा है, कभी समुंदर आ रहा है, कभी विष्णु दिख रहे हैं, कभी ब्रह्मा दिख रहे हैं। तब तक यशोदा मैया भी दिखने लगी, सब दिखने लगा। वो लग गया कोई भूत पकड़ लिया, डंडा उनके हाथ से छूट गया। अब मैया डरने लगी। कन्हैया सोच रहे हैं कि अभी मैं डर रहा था, मैया क्रोध में थी, मैया कहाँ डर रही है। जब मैया डर रही थी इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है पीछे से। तो पीछे देखिए तो योग माया खड़ी है। जोर से भगवान ने डांटा है, भाग यहाँ से। माँ और बेटे के बीच में तू क्या करने घुस गई। माँ को मज़ा आ रहा था हमको मारने में, एक दो डंडा खा लेते, हम भी देखते कैसा डंडा है तू आगे सब खेल खराब कर दी। उसको डांट के भगाए। इतने में यशोदा मैया जो है बेहोश होकर गिर पड़ी। भगवान ने फिर उनको उठाया, फिर अपनी शक्ति से जो है सब डिलीट कर दिया ताकि कुछ याद न रहे। वो बच्चे वाला प्रेम ही खत्म हो जाएगा, तो भगवान मानने लग जाएंगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। भगवान को भी प्रेम चाहिए था। तो ब्रह्मांड घाट है, भगवान ने वहाँ पे जो है मिट्टी खाई। तो इसीलिए जो ब्रज की मिट्टी है जिसको भगवान ने खाया होगा, सोचो कितनी शुद्ध होगी। ब्रज की मिट्टी की जो महिमा गाई गई है इसीलिए गाई गई है कि इसको भगवान ने अपने मुख में डाला है। ये दुनिया की सबसे पवित्र जगह है। ये ब्रज रज अगर शरीर में लग जाए तो अनंत कोटि जन्मों के पाप तुम्हारे नाश हो जाएं। लेकिन हम चप्पल पहन के घूम रहे हैं, कपड़े पहन के घूम रहे हैं, थोड़ी सी मिट्टी लगते हैं, हाथ धोने लगते हैं, हमें प्रेम नहीं है। ये तो कोई महान संत देखोगे ना, नंगा होके लौटता है वो ब्रज में, नंगा होके। हम सोचते हैं पागल हो, पागल नहीं है, वही तो असली जानकार है। भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है भागवत में। जब गोपियाँ चलती थी तो भगवान पीछे पीछे चलते थे। तो उद्धव ने एक दिन पूछा कि तुम गोपियों के पीछे पीछे क्यों चलते हो, तुम तो भगवान हो, आगे आगे चलो, तो क्या करने चलते हो। तो उनको लगा कि हो सकता है अपने भक्तों को बचाने के चक्कर में हो, भाई कंस का बड़ा आतंक है, कंस किसी गोपी को मार न दे, इसलिए बचाने के लिए जाते होंगे। भगवान ने नहीं कहा नहीं, हमको बचाने की क्या ज़रूरत है, हम तो कंस के अंदर भी बैठे हैं और गोपियों के अंदर भी बैठे हैं, हम तो कंस का मूड ही चेंज कर देंगे। भगवान तो कंस के अंदर है ना, ईश्वर सबके हृदय में है, सर्व जगत में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, घट घट व्यापक राम। हर व्यक्ति के हृदय में राम है। और रावण के अंदर भी राम थे और सीता के अंदर भी राम थे। जिस अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी थी उसमें भी राम थे। तो राम को कहीं आने जाने की जरूरत थी नहीं, वो तो लीला चल रही थी खाली। तो कृष्ण को कंस को मारने की जरूरत नहीं, वो तो अंदर में बैठे, खाली एक बटन दबा दे काम खत्म, हो तो वैसे मर जाता। फिर भी ये सब लीला करनी थी। तो बोले फिर किस लिए चलते हो। भगवान कह रहे हैं कि जब गोपियाँ चलती हैं तो उनके चरणों से जब ब्रज रज उड़ती है ना, तो मेरे ऊपर पड़ती तो मैं धन्य हो जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि गोपियों की चरण धूली लेकर मैं धन्य हो जाता हूँ। तो सोचो उस ब्रज में जिसकी चरण धूली से ठाकुर धन्य हो रहे हैं, उससे तुम नहीं धन्य होगे। बस हम नहीं मानते इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो मानो तो देव नहीं पत्थर, कहा गया ना। सब अब तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। अगर आप मानते हैं कि प्रभु हैं तो प्रभु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं मानो तो नहीं मानो। ये ब्रह्मांड घाट की लीला है। उसके बाद हम लोग गए चिंताहरण महादेव, ठीक, उनका नाम ही है चिंताहरण। हरण माने ले लेना, समाप्त कर देना। चिंता मतलब तुम्हारी जो चिंताएं हैं, 24 घंटे टेंशन में रहते हो ना। एक हमारे कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि चिंता चीता के समान है, लेकिन अंतर क्या है कि चीता मरने के बाद जलाती है और